साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, हमने अध्याय 1 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और आज अध्याय 2 पर बात करने चल रहे हैं। अध्याय 2 का जो पहला टॉपिक है विद्या के बारे में है और विद्या जो कि ब्रॉड सेंस में शिक्षा को भी अपने अंदर लिए हुए है। तो विद्या पर हमने पिछले वीडियो में पिछले अध्याय में बहुत विस्तार से बातें की। आज विद्या के प्रकार के बारे में बात करेंगे। विद्या को 2 स्वरूपों में विभाजित किया गया है। पहला पराविद्या और दूसरा अपरा विद्या। पराविद्या के बारे में जानते हैं। पराविद्या मुंडोक उपनिषद में इस विद्या की विस्तार से चर्चा की गई है। मुंडोक उपनिषद एक उपनिषद का एक पार्ट है। यहाँ से सत्यमेव जयते जो कि एक राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते, इसे लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से। और मुंडोक उपनिषद हमें पराविद्या के बारे में विस्तार से बातें बताता है। पराविद्या वह विद्या है जो कि मानव को चरम सत्य से साक्षात्कार कराती है। चरम सत्य क्या है? चरम सत्य वही है, चरम सत्य को हम ईश्वर के रूप में समझ सकते हैं। चरम सत्य ईश्वर की प्राप्ति है। आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है वही चरम सत्य का साक्षात्कार है। और पराविद्या उस विद्या की बात करती है। पराविद्या का आशय आध्यात्मिक विद्या से लगाया जाता है। पराविद्या में ज़्यादातर आध्यात्मिक बातें की जाती हैं। शरीर और शरीर के अंदर आत्मा और आत्मा परमात्मा, इन सब चीज़ों की बात पराविद्या में हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अपरा विद्या की। अपरा विद्या, इसके अंतर्गत समस्त वेदों का अध्ययन निहित था। और इसके अंतर्गत वेद हम जानते हैं कि 4 वेद होते हैं। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इन सभी का अध्ययन अपरा विद्या में किया जाता है। इसके अतिरिक्त छात्र को लौकिक साहित्य मतलब जो समाज में फैले हुए साहित्य हैं, इन सभी का, जैसे व्याकरण, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, चाहे संस्कृत का व्याकरण हो, और आज के वर्तमान समय में अंग्रेजी का व्याकरण हो। तर्कशास्त्र यानी वाद और संवाद के माध्यम से जब गलत चीज़ों को नष्ट कर दिया जाता है और सही चीज़ों की पुष्टि की जाती है तो वो क्या है? तर्कशास्त्र है। जहाँ हमने वाद संवाद की प्रक्रिया को अच्छी तरीके से जाना। तर्कशास्त्र दर्शन में इस बातों को हमें प्रमाणिक जानकारी मिलती है। ज्योतिषशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान के ही माध्यम से आज हमारे जितने वाद्य यंत्र हैं, गिटार हुआ और जितने भी हारमोनियम हुए, तो जो भी वाद्य यंत्र हैं कहीं ना कहीं ध्वनि विज्ञान से प्रभावित हुए हैं। आज के समय में इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र की बात, इसमें इसका भी अध्ययन किया जाता था। दंड नीति का तात्पर्य जो कि राजनीति विज्ञान का एक हिस्सा है। आज के समय में भी आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारी बातें उसके अंतर्गत आती हैं। धनुर्विद्या, युद्धशास्त्र में धनुर्विद्या का एक महत्वपूर्ण रोल है, जहां धनुष बाण चला करके शत्रु पर आक्रमण किया जाता था। और आज के समय में आर्टिलरी और हथियार, ये सभी जो है युद्धशास्त्र का हिस्सा है। इतिहास, पुरानी जो बातें हैं उनको आज के समय से ले करके जोड़ करके हमें चीज़ों को देखना समझना, ये इतिहास का विषय है। और ज्योतिषशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, आज मेडिकल साइंस की जो बातें हैं वो उस समय भी लौकिक साहित्य में बच्चों को पढ़ाई जाती थी। और ललित कलाओं, आज का ज्ञान प्रदान किया जाता है। ललित कलाओं मतलब कलाओं की जानकारी, जैसे रंगाई का काम और सजावट का काम और दीवारों पर चित्रकारी और पत्थरों पर नक्काशी, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? ललित कलाओं में आती हैं। तो इन सभी का ज्ञान अपरा विद्या में बताया जाता है। यह विद्या मनुष्य को सांसारिक जीवन की कुशलताओं में पूर्ण करके
जीवन यापन में सहायता करती है तो कहीं ना कहीं ये विद्या हमारे जीवन को हर स्तर पर प्रभावित करती है। तो आज हमने पराविद्या और अपराविद्या के बारे में विस्तार से बातें की। आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।